और इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है, आपको बता दें यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में लूट के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मुठभेड़ में लूट के 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाशों से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार जो है बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है और ऐसे में 3 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। बाइक पर सवार कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा वापस भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा अपना नाम दिनेश, अरुण और जोगिंदर बताया गया तथा उनके द्वारा यह भी बताया गया कि हाल ही में कविनगर थाना क्षेत्र में दिनांक 25/8/2025 को उनके द्वारा एक घर में लूट की घटना का प्रयास किया गया। और चलिए अब बात करेंगे आसमानी आफत की, क्योंकि देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल दिख रहे हैं। कहीं भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। गांव के गांव टापू बन चुके हैं। कई जगह तो हाईवे ही पानी में डूब चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हजारों लोगों को अपना आशियाना छोड़कर राहत शिविरों में पनाह लेने की उनकी मजबूरी आ गई है। दिल्ली में यमुना नदी के बड़े जलस्तर से किनारों को लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। वो इलाके डूब चुके हैं, वहां रह रहे लोगों का पलायन हो चुका है। वहीं पंजाब में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें देखिए। यहां से छोड़े गए पानी के चलते सतलुज, ब्यास और रावी समेत कई नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीर आपने देखी। अब आप देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जो तस्वीरें सामने आई। उत्तरकाशी में फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे भारी तबाही वहां पर देखने को मिली। यमुना घाटी में नौगांव क्षेत्र सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है, जहां पर देवलसारी खड्ड में उफान आप देखिए किस तरीके से एक भयंकर तबाही वहां पर आई। इस प्राकृतिक आपदा ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक मिक्सर मशीन और 2 स्कूटी भी बह गई हैं। ये नौगांव खड्ड का नजारा है। नौगांव खड्ड में बादल भर चुका है। दर्जनों से अधिक गाड़ियां यहाँ पर, आपको बता दें, घरों को भी नुकसान पहुंचा है और सब कुछ बहता हुआ यहाँ पर देखा। देखिए, बादल फटने की घटना तभी होती है जब एक क्षेत्र में भारी मात्रा में बारिश यहाँ पर हो जाए, जिसका आंकड़ा जो मौसम विभाग की ओर से तय किया गया है वो 100 मिलीमीटर का है। और ऐसे में इसी वजह से भयंकर तबाही वहां पर आई, क्योंकि एक ही क्षेत्र में भयंकर बारिश है, उसके बाद ये सैलाब। मोहल्ले में जितने भी हैं वो सतर्क रहें। जितने भी नौगांव खड्ड के समीप है, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए, उत्तरकाशी में लगातार आफत की बारिश हो रही है। नौगांव बाजार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर नौगांव खड्ड भी उफान पर है। दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है। भारी बारिश की वजह से लोग घरों और दुकानों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते नौगांव में सड़कों पर मलबा आ चुका है, जिससे सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन मलबे में दब चुके हैं। प्रशासन की ओर से हालांकि देखिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा भी गया है, ताकि हालात काबू में लाए जा सके। बारिश की वजह से और ज्यादा नुकसान की आशंका यहां पर बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घरों और दुकानों में मलबा जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तो उत्तरकाशी के नौगांव इलाके में आई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर एक तरफ
नौगांव में बहते नाले उफान पर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की तलाश की जा रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को बचाने में प्रशासन जुटा हुआ है। कई गाड़ियां भी तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कोशिश पूरी है कि जिंदगियों को बचाया जाए और ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यहां तैनात है। पुलिस प्रशासन की टीम भी लगातार अलर्ट मोड पर है और किसी भी प्रकार से यदि जिंदगी की उम्मीद है तो फिर उन्हें बचाने के लिए यहां पे टीम्स को भेजा जा रहा है। त्वरित युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें आप नदियों का, नालों का रौद्र रूप देख सकते हैं। उत्तर काशी में, उत्तराखंड में इस वक्त आसमानी आफत देखी जा रही है। और उत्तरकाशी में इस साल भयंकर तबाही आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बारिश लगातार हो रही है, जो कि आफत बनकर टूटी है। तेज बारिश से कई छोटे छोटे नाले वहां पर उफान पर आ गए हैं और कई गांव में पानी घुस गया है। हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें आप अलग अलग इलाकों में इस वक्त तैनात भी वहां देखेंगे। गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मलबे में जिंदगियां किस तरीके से वहां पर लगातार उनकी तलाश एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहां पर कर रही हैं। और पहाड़ी भाषा में बोला जाता है कि गधेरा बह गया। गधेरा एक शब्द ऐसा है, जब उफनते हुए नाले वहां से बहने लगते हैं अचानक से भारी बारिश के कारण, तो गधेरा उसको बोला जाता है। और ऐसे ही नालों का पानी, बरसाती नाले, नदियां तो उफान पर हैं ही, जो ऊपर से होती हुई नीचे की तरफ को आती हैं, तो इसी तरीके का सैलाब वो अपने साथ लेकर आती हैं। और ऐसे में देखिए, ये बरसाती नाले उफनते हुए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त गाँव वालों के लिए बने हुए हैं। आसपास के कई गाँव को नुकसान पहुंचा है, कई क्षेत्रों में वहां पर नुकसान पहुंचा है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ चुका है और कई घरों में दरारें हैं। और लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं अब अगला घर उनका ना हो, जहां जमीन के नीचे से अगर धरती खिसकी तो फिर एक बड़ी तबाही उनके घर को लेकर भी वो आएगी। और यहां से हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर बरसा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब तक आपको बता दें 366 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 203 की जान बारिश से जुड़ी घटनाओं में गई है, जबकि 163 सड़क हादसों में भारी नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल आर्थिक नुकसान की अगर हम बात कर लेते हैं तो 4069 करोड़ रुपए यहाँ पर आर्थिक नुकसान प्रदेश को हुआ है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मवेशी और पोल्ट्री फार्म जो है वो भी तबाही का शिकार हुए हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति का इलाका, कुल्लू और मंडी जो जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से भयावह तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर सामने आ रही हैं। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स, रास्ते टूट चुके हैं और ऐसे में जहां जहां क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं उसके बाद फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं। और आप देखिए 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है इसका अनुमान जताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक जानकारी ये भी मिल पा रही है कि 366 लोगों की जान गई है, जिनमें से हिमाचल में 135 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, 95 बार फ्लैश फ्लड आए हैं, 45 बार जो है क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जिसके बाद मॉनसूनी आफत जो है लोगों को परेशान करती हुई हिमाचल प्रदेश में अब भी बनी हुई है।